अगेन। और आज का वीडियो जहां पर पूरी दुनिया चंद्रयान-3 की खुशियां मना रही है कि आसमान पर पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, साउथ पोल पर पहुंच गया और इंडिया की अचीवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। मिठाइयाँ, हालांकि पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है उसने चंद्रयान चांद पर पहुंच गया, तो आज वो दुश्मन जो करते हैं, आज उस कंट्री ने मिठाइयाँ बांटी हैं। उनके फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद दी और इवन तो यहाँ तक कहा कि जो स्क्रीन है बड़ी, जैसे मैच दिखाया जाता है वैसे ही पब्लिक को उस पर चंद्रयान-3 लाइव दिखाया जाना चाहिए था ताकि पब्लिक को अवेयरनेस होती। तो वहीं पर ही इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, और वहीं पर ही आप ब्रिटिश देखें तो वहाँ पर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, जैसे कोई आग की चिंगाड़ी छोड़ दी हो और वो आग की चिंगाड़ी से जो है ना पूरा आग हो गई हो। तो गाइज ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, वहाँ की मीडिया ऐसे क्यों कह रही है, जबकि पाकिस्तान इंडिया का जहाँ उनके हालात ठीक नहीं है, कंडीशंस ठीक नहीं है, रिलेशन ठीक नहीं है, वहाँ पर भारत को अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसकी खुशी की एक्साइटमेंट की हद नहीं है कि पाकिस्तान में आवाम कितनी खुश नज़र आती है, इस पर कितनी डिबेट हो रही है। वहीं पर ही अगर आप देखें तो ये ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, क्यों मतलब नेगेटिव कमेंट्स और जेलसी शो कर रहे हैं, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो है अजीत भारती की और वो रोस्ट कर रहे हैं ब्रिटिश मीडिया बेगर्स मॉक इंडिया ओवर चंद्रयान-3। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यस, I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. लगता है कि रॉकेट फायरिंग जो है इंडिया की वो मून के डार्क साइड में नहीं, ये तुम्हारे स्थान विशेष को टारगेट करके लगता है कि मारा गया और वो अभी भी जल रहा है। India has a caste-based system that is horrifically racist and deliberately keeps great swathes of its own population in poverty based on a racial hierarchy. अच्छा, तो मतलब अगर ये हायरार्की ही, जाति ही गरीबी का कारण था, तो आप लोग के परदादा अपनी मैया और बहनियां घुमाने आए थे नाव में यहाँ पे इंडिया में। 200 साल जो यहाँ पे थे वो क्या कर रहे थे? जब इतनी गरीबी थी तो गरीबी में करने क्या है? 45 से 47 ट्रिलियन डॉलर आज के पैसे में तुम लूट करके ले गए। तुम्हारी महारानी के, अब तो मर ही गई वो बुढ़िया, तुम्हारा जो राजा है वो जो पहनता है ना, उसके चड्डी के धागे तक किसी न किसी कॉलोनियल, जो बेचारे कॉलोनाइज्ड राष्ट्र होंगे, चाहे अफ्रीका के हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, धागा तक साले तुम पहनते थे हमारा दिया हुआ। नमस्कार दोस्तों, जब से चंद्रयान-3 ने प्रॉपर लैंडिंग की और एक भी आप कह सकते हैं कि अपने पाथ से थोड़ा सा भी नहीं भटका और जिस प्रेसिजन के साथ लैंडिंग हुई, तब से कुछ लोगों के स्थान विशेष में जो है अत्यधिक पीड़ा और वेदना, दुख, दर्द, कष्ट, असही मतलब इस तरह की पीड़ा का आभास हो रहा है। और इसमें भारत के लोग तो हैं, जिसका हमने कल वाले वीडियो में कई लोगों को आप लोग को दिखाया, लेकिन एक और दूसरा ग्रुप है, वो है विदेशियों का। उनकी ऐसी जली पड़ी है, और ख़ास करके जो अंग्रेज़ हैं, ब्रिटेन वाले, उनके जलन पे जो है मुझे दया भी आती है और कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत क्रोध भी आता है। आइए सुनते हैं उनके मतलब वीडियो के कुछ अंश और उसके ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. But I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? अब यहाँ पे ये व्यक्ति बोल रहा है कि भारत को मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि जो हमने एड मनी तुम्हें दिया है, $2.5 बिलियन के लगभग 16 से 21 तक, वो जो है हमें लौटा दो, क्योंकि तुम्हारे पास अपना स्पेस प्रोग्राम है, तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हो। पहली बात तो ये है कि तुमने ये जो एड है ये तुमने हमें नहीं दिया, इंडिया को नहीं दिया। इंडिया को इस अधोजटाओं के जो त्याज्य गुच्छ होते हैं उससे भी निचले दर्जे का ये है। 2.5 बिलियन में हमारा क्या होगा यार? ये तुमने अपने प्रोपेगेंडाबाज एनजीओज को दिया है, जो भारत में रह कर के भारतीय राष्ट्र के विरोध में तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं।
तो उनको तुमने दिया, भारत को नहीं दिया। इसलिए ये जो है ना मैग्नानिमिटी का ये जो अपने ऊपर एक लाद करके चल रहे हैं वो त्याग दो। We should not be giving money to countries with a space program. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसे देश को देना ही नहीं चाहिए जो मतलब दे आर फायरिंग रॉकेट टू द डार्क साइड ऑफ द मून, मतलब जहाँ पे कोई नहीं गया वस्तुतः। और ये लगता है कि रॉकेट फायरिंग जो है इंडिया की वो मून के डार्क साइड में नहीं, ये तुम्हारे स्थान विशेष को टारगेट करके लगता है कि मारा गया। और वो अभी भी जल रहा है, और वो अभी इतना जल रहा है कि उसकी जलन तुम्हारे मतलब चेहरे पर भी उसकी मलिनता जो है दिख रही है। तो भाई अगर वहीं पे लैंड कर गया है, मतलब हमने तो देखा विजुअल्स की चांद पे लैंड किया, हाँ वहाँ गड्ढे भी थे काले काले रंग के कुछ कुछ, तो अगर वो ब्रिटिशर्स के हैं, और सॉरी तुम लोग का तो कोई स्पेस प्रोग्राम है नहीं, तुम लोग तो वहाँ तक पहुँचे नहीं। खैर जो भी मतलब अगर सांकेतिक तौर पे ही उसे माना जाए कि वो अगर ब्रिटिशर्स के स्थान विशेष या पृष्ठभाग या जो भी आप जिन शब्दों से आप उन्हें नवाजना चाहे वो कहे, तो वहाँ पे अगर गिर गया गलती से, वैसे तो हम लोगों ने बहुत सपाट धरती चुन करके ही वहाँ लैंड किया था, लेकिन अगर वहाँ तुम्हारे स्थान विशेष हैं जहाँ सूर्य नहीं चमकता, लिटरली एंड फिगरेटिवली वहाँ नहीं चमकता, तो फिर निकाल लो यार, अपना ही हाथ बढ़ाओ, ऐसे करके पीछे से निकाल लेना, और क्या करना है। India reportedly has 229 million people living in poverty. According to the UN, it's the highest number anywhere in the world. It's also the fifth largest economy in the world with an annual GDP of around $3.75 trillion. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो जो धुआं निकला था ना, वो जलने का धुआं, वो अभी तक धीरे धीरे मतलब आ रहा है। और ये जब एक्चुअल में बोल रहा है, इस वक्त इसका जो चेहरा है वो सूख गया है ऐसा बोलते बोलते। आप गौर से अगर इसके चेहरे को देखेंगे तो पूरा लग रहा है कि चेहरे का रंग उड़ जाना जो होता है ना, कि ये कैसे चले गए। तो ये वो लौंडे हैं जो स्कूलों में नहीं होते, मतलब जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ बोलेंगे और 4 लोग उसको फॉलो करेंगे या उस पर हंसेंगे, और वो जोक फनी नहीं होता है तो कोई हंसता नहीं है, तो फिर उनका जो मुंह बन जाता है वो इसी तरह का हुआ है। Why are we paying to help poverty-stricken Indians when their own government won't bother? अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम क्यों पे कर रहे हैं इन लोगों को। भाई जो तू पे करता है वो एक बार नहीं यार, 50 बार हमने जो है बताया है तुमको कि वो तुम्हारे प्रोपेगेंडा वाले एनजीओ के लिए है। तुम्हारे 2.5 बिलियन से गरीबी उन्मूलन नहीं होगा, और तुम्हारी जितनी जनसंख्या है ना उसका गुना भाग जोड़ घटाव कर लो, 80 करोड़ लोग हैं, यानी 800 मिलियन पीपल इन इंडिया, दे आर बीइंग फेड बाय द गवर्नमेंट फ्री में पिछले 3 वर्षों से। तो तुम जो ये ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का दे रहे हो और उसे लग रहा है कि उसी से हमारा स्पेस प्रोग्राम चल रहा है या गरीबी उन्मूलन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। पिछले 9 वर्षों में हमने कितने लोगों को गरीबी से निकाला है, निर्धनता से, वो अगर देख लोगे ना वो डेटा, तो तुम्हारा स्थान विशेष जो है फट के फ्लावर हो जाएगा। There is a strong case for foreign aid. Do you not think this maybe makes a bit of a mockery of that? I think we need to remember that India isn't a sort of a poor, impoverished country that we have sort of a moral responsibility to. It is now a superpower of sorts, which we are trying desperately, in fact, to sign trade agreements with. It is a country that we want to keep on side. It is also a country that is very important in the more global opposition towards China. So one shouldn't look at this so much as a case of giving money to the poor in India whilst there are poor people struggling here in the UK. You should effectively think of it almost as a bit of a bung, as a bribe. Should we just call it that? अब ये जो क्लिप था ये उसके उसी प्रोग्राम का वो हिस्सा है जहाँ पे वो 2 और पत्रकारों से और जानकारों से बात कर रहा है। यहाँ पे एक जानकार ने कहा कि नहीं इंडिया से हमें दोस्ती रखनी चाहिए क्योंकि चाइना को बैलेंस करना है, हमें इसे एक ब्राइब की तरह देखना चाहिए कि हम इंडिया को मतलब साले तुम इंडिया को इतना मतलब नीचे गिरा हुआ समझ ले, तुम्हारे $2.5 बिलियन से इंडिया जो है तुम्हारी तरफ आ जाएगा। इंडिया चाइना के अगेंस्ट अपने विशेष के कारण है, उसको उसके अगेंस्ट होना है इस कारण से है, ना कि इसलिए कि यार नहीं इंग्लैंड चाहता है कि हमें चीन के विरोध में होना चाहिए। तो ये जो $2.5 बिलियन दिया था तो 2.5 ट्रिलियन दे देते तो हम लोग
तुम्हारे कहने पे तुम लोग भेज रहे हो ना भाई, अपने सिटीजन्स का पैसा जो है भेज रहे हो ना यूक्रेन, तो वहाँ नहीं भेजते, फिर भारत भी तुम्हारे साथ हो जाता। अब ये जो इसने कहा, उसके बाद एक रिस्पॉन्स आया दूसरे जानकार का, वो सुनिए। We could get better at it, certainly. So we're all a bit poorer in Britain, or nearly all of us, as a result of the cost of living crisis. That's just a fact. But I differ with Benedict in that we do have a moral responsibility to India because of the grievous misdeeds carried out by British Empire. Much like the Caribbean, and some will say that is irrelevant because it's so long ago, but the economic gain to us has been long-lasting and the economic detriment to them has been long-lasting. The other point I'd make briefly is there's vast inequality in India between, you're right, growing economy, prosperous middle class, but still enormous hardship with tens, if not hundreds of millions of people trapped in hardship. So do we walk by on the other side or do we do something about it? And why is that? Is that because, of the legacy of the British Empire, or is that because India has a caste-based system that is horrifically racist and deliberately keeps great swathes of its own population in poverty based on a racial hierarchy? ये बंदा ये बता रहा है कि जो स्थिति भारत की हुई है उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज का भी इसमें योगदान है, क्योंकि राज किया, लूट खसोट हुई, तरह तरह की चीज़ें हुई। उसके जवाब में जो पहला व्यक्ति था वो वापस कहता है कि नहीं नहीं, गरीबी का कारण हम लोग थोड़े हैं, वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है, ब्रिटिश राज ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसका मेन कारण कास्ट हायरार्की है, मतलब जातिगत जो यहाँ पे हायरार्की बनी हुई है उसके कारण, जातिवाद है गरीबी का मुख्य कारण। अच्छा, तो मतलब अगर ये हायरार्की ही, जाति ही गरीबी का कारण था, तो आप लोग के परदादा अपनी मैया और बहनियाँ घुमाने आए थे नाव में यहाँ पे इंडिया में। 200 साल जो यहाँ पे थे वो क्या कर रहे थे? माँ और बहन को ही घुमा रहे थे ना यहाँ पे तुम लोग। जब इतनी गरीबी थी तो गरीबी में करने क्या है? और ये जो कास्ट शब्द है वो पता करो कहाँ से आया। और कास्ट हायरार्की एक्चुअल में यूरोपियन कॉन्स्ट्रक्ट है। यूरोप के समाजों में, चाहे पोलैंड हो, इटली हो, या फिर आप इधर इंग्लैंड आ गए, फ्रांस आ गए, वहाँ पे एक्चुअल कास्ट वर्ड वहाँ से आया है। और वहाँ पे इस तरह की हायरार्की थी कि एक कास्ट, और कास्ट मतलब जाति नहीं होता, वहाँ पे जो अलग अलग तरह के पेजेंट्स थे, फिर क्लर्की था, फिर अलग अलग लोग जो है नोबल्स हो गए, ये सब जो आप लोग पढ़ते होंगे, तो वहाँ से ये कास्ट आता है। एक कास्ट वाले दूसरों में शादी नहीं करते थे, एक कास्ट वाले दूसरों के साथ बैठते नहीं थे, तो इन्हें कुछ नहीं मिला इक्वेट करने के लिए, क्योंकि जाति व्यवस्था। और यहाँ पे एक्चुअल में कॉन्फ्रेंस हुआ है विदेशियों का, और उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उसके कारण पूरा सोसाइटी एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चलता है बहुत अच्छे से, तो हमें इसे ही अटैक करना है। और फिर तुमने ब्राह्मणों को एक अपना कॉमन एनिमी बनाया, और उसके बाद फिर जहाँ तुम जा रहे हो वो तो दिख रहा है। तो ये हायरार्की गरीबी का कारण नहीं है। गरीबी अगर भारत में होती तुम तो यहाँ पे आते ही नहीं। तुम जो हो, तुमने अपनी पूरी प्रोग्रेस जो है फाइनेंस की है यार। गरीबी का कारण है तुम्हारी लूट। 45 से 47 ट्रिलियन डॉलर आज के पैसे में तुम लूट करके ले गए। तुम्हारी महारानी के, अब तो मर ही गई वो बुढ़िया, तुम्हारा जो राजा है वो जो पहनता है ना, उसके चड्डी के धागे तक किसी न किसी कॉलोनियल, जो बेचारे कॉलोनाइज्ड राष्ट्र होंगे, चाहे अफ्रीका के हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, धागा तक साले तुम पहनते थे हमारा दिया हुआ। तुम्हारे सारे लोगों के कपड़े हमारे खेतों के कपास के थे, जिनके लोगों को तुम शूट कर दिया करते थे। तुम्हारी सड़कें जो है हमारे संसाधनों के दोहन से बनी हैं। तुम्हारे घर की फ्लोर या जिस स्टूडियो में बैठे हुए होगे उसकी छत, सब ये जो लकड़ी का ये करवाते हो ना, वो हमारे शिमला से लकड़ी तक ले गए यार तुम लोग लूट करके। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे पूरे विकास की आधारशिला जो है हमारे धन से, उससे फाइनेंस हुई है। और तुम्हारी लूट जनित इकोनॉमी अब कहाँ है, वो स्वयं तुम्हारा ये एंकर ही बता रहा है। सुनिए इसको। Just think about where all of this money could be spent here in Britain. As drivers from Tuesday face paying an additional ULEZ charge, our economic growth has stagnated. We don't have enough houses, prisons, doctors, nurses, teachers, all the facilities for any of those professions. This is a slap in the face for taxpayers.
The world is laughing at Britain over this. The taxpayers. The world. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो और अजित भारती ने बहुत अच्छे से रोस्ट किया है इनको। और देखो, कहते हैं ना, जब कोई अच्छा काम करता है ना तो आपके जो मीठे बने हुए होते हैं ना, आपके आसपास मीठे मीठे बने होते हैं और आपको लगता है कि बस ये हमारे बहुत अच्छे हैं, सगे हैं। और जैसे इंडिया जाता है, ब्रिटिश यूरोप जाता है, यूएसए में विजिट करते हैं मोदी जी, तो वहाँ पर लोग कितना वार्मली वेलकम करते हैं। तो ये सिर्फ दिखावा होता है। अगर आप देखें तो रियल में इनको अपना रिलेशंस भारत के साथ बेहतर बनाने हैं, क्योंकि इनको फ़ायदा है भारत के साथ, लेकिन ये दिल से किसी के साथ सगे नहीं है। ये दिल से किसी के साथ भी सगे नहीं है। इवन तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी ये कंडीशन की थी। आप देखें तो पाकिस्तान के साथ क्या किया था इन्होंने यही किया था ना कि पहले टेररिस्ट यहाँ पर पाले, यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर सारा किया, और उसके बाद फिर अपना जैसी अपने आपको इन्होंने साइड पे कर दिया और पाकिस्तान और इंडिया को आपस में लड़ा दिया और ये टेररिज्म हो गई, यहाँ पर हालात टाइट हो गए। लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें तो कौन था पीछे? यही थे ना, ये लोग ही थे। तो फिर अफगानिस्तान में भी यही हुआ था। अफगानिस्तान में भी जैसे तालिबान आया तो कैसे ये लोग जहाज उड़ा के भाग गए। इन्होंने नहीं देखा कि चिपके हुए लोग हैं, अभी उड़ाएंगे जहाज तो कोई ऊपर से गिरेगा, मरेगा। कितने लोग चले गए थे, कितने लोगों की जानें चली गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा होता है, ये एक सिर्फ ड्रामाबाजी है जो एक दिखाई जाती है और सोशल मीडिया पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और अब देखें, भारत से विजिट पर कोई जाता है तो कितना वार्मली वेलकम करते हो। ये अच्छी बात है, एक रिस्पेक्ट देते हैं भारत को, और ये खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी को एक रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन वहीं पर ही अगर हम देखें तो जो है इनसे खुशी रास नहीं आ रही है। आप देखें, अगर भारत चांद पे पहुंचा है तो इसमें तो सबके लिए फ़ायदा है। अगर वो कुछ डिस्कवर करता है तो उसके लिए सबको फ़ायदा होगा, सिर्फ एक नेशन को, एक कंट्री को फ़ायदा नहीं है। तो इसमें जेलसी की तो कोई बात नहीं। अगर आप नहीं कर सके तो वो भारत ने कर दिया। तो वहाँ पर अगर ये बिलियन की जो पैसों की बात कर रहे हैं कि रिटर्न कर दो, भाई अगर वो रिटर्न आपने उनकी हेल्प किया, आपने उनको सपोर्ट किया। अब पाकिस्तान ने एक वक्त था जब जो है फ्रांस वगैरह को हेल्प किया था, जर्मनी को हेल्प किया था जब उनको नीड थी पैसों की, तो उस वक्त फाइनेंशियली तौर पर वो कोलैप्स कर रहे थे। पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया जब पाकिस्तान बेहतर था कंडीशन में। अब पाकिस्तान जैसे ही, अब देखो पाकिस्तान क्या बोले कि आप हमारे पैसे वापस दे दो, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। आपने सपोर्ट किया, आप बात खत्म। और अगर इंडिया गया है तो वो अपनी हेल्प, अपनी मदद के थ्रू गया है। और अगर आपने इंडिया को कुछ पैसे दिए हैं फंड के तौर पर, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। उसमें आप जेलिस मत हों कि अगर भारत कुछ काम कर रहा है तो भाई वो आपसे ऐड ले रहा है तो इट डजंट मीन कि वो कुछ करेगा ही नहीं। वो एक ये कोई, हम पाकिस्तानी नहीं है, इंडिया कोई पाकिस्तान नहीं है जो आपकी ऐड के बाद जो है बोलेगा जैसा आप बोलेंगे जी हजूर वैसा होगा। ऐसा नहीं होता है। आप अगर ऐड दे रहे हो तो इस डजंट मीन कि आप उनको बाय कर रहे हो। वो अपने हाथ पाँव नहीं काट रहे हो, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो बट आप उनको काट नहीं सकते हो, ठीक है। तो वैसे भी इंडिया कोई ज़बरदस्ती तो जाके आपसे पैसे नहीं ले रहा है ना, आप खुद भेज रहे हो तो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो मुझे लगता है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही इनमें अब जलन नज़र आ रही है। तो मैं बहुत हैरान हुई हूँ कि देखो पाकिस्तान की अगर मीडिया की बात की जाए तो देखो वो हालांकि भारत की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं पर ही अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने सही आग अपने अंदर से निकाल के मुंह से फेंकी और दिखा रहे हैं कि ये लोग कितने सगी हैं भारत के। और उसी के साथ साथ जो है वो चाइना को बीट करने के लिए ये जो है वो इंडिया को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये भी वजह है। तो गाइस आपके सामने है सारी रियलिटी, ये लोग ऐसे ही हैं। बस आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट में ज़रूर बताएं। अजीत भारती ने बहुत अच्छे से इनको जलील किया है, रोस्ट किया है। मुझे तो बहुत मज़ा आया रोस्ट देखकर। आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।